हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं दशरथ यादव। हमारी यूट्यूब चैनल मस्ती से पढ़ो मस्ती से रहो संख्या पद्धति का टाइप 2। तो आप जो है कि अगर पहली वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं हमारा पहले वीडियो। और आइए आज हम चलते हैं दूसरे टाइप पर संख्या पद्धति। तो देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है टाइप दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांक का योग जो है कि 140 है तो इसमें से सबसे बड़ी सम संख्या का पूर्णांक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें दिया है जो है कि 7 क्रमिक, यही है ना, 7 क्रमिक पूर्णांक संख्या, यानी कि जो 7 क्रमिक पूर्णांक संख्या का जो योग है 140 दिया है। तो दोस्त यहाँ पर जैसे कि 7 क्रमिक संख्या का पूर्णांक दिया है 140, तो यहाँ पर 140/60 भाग दे दीजिए तो कितना आया, 20 आएगा। तो हमने जो कि ये जो संख्या है, ये संख्या कितना, कौन सी संख्या है जानते हैं? ये जो है कि बीच की संख्या बराबर 20। तो अब समझ लीजिए बीच वाली जो संख्या हुई है 3 ठो इधर होगा और 3 ठो इधर होगा। तो 3 ठो कौन सी होगी? तो सम संख्या पूछा है भाई। तो सम संख्या का मतलब कि ये 22 होगा, उसके बाद 24 होगा, उसके बाद 26 होगा, और इधर जो है इधर 18 होगा, 16 होगा, 14 होगा। तो दोस्त इसमें से पूछा जो है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 26 है। तो इसका आंसर होगा 26। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं हम कौन सी है। अगला सवाल है 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है तो न्यूनतम यानी कि छोटी संख्या पूछा है, छोटी विषम संख्या पूछा है। तो इसमें देखिए 7 विषम संख्याओं का योग जो है कि 133 है। दिया है कि 7 क्रमिक संख्या जो है 7 क्रमिक विषम संख्या का योग जो है कि 133 है। तो हम 133 जो है कि 133 में 7 का भाग दे देते हैं। 133 में 7 का भाग दे दीजिए तो कितना हुआ कि 7 क्या 7, यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा, 7 9 63 यानी कि 19 होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि 19, अब इधर भी तीन संख्या होगी, इधर भी 3 संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है भाई, तो विषम संख्या सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो इसके बाद छोटी विषम संख्या कौन सी होगी? तो आप जान सकते हैं 17 है।
यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 13 है, और यह अगर बड़ी है सबसे छोटी संख्या यही होगी, जो कि इसका आंसर होगा 13। अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितना होगा, 21 होगा, 23 होगा, उसके बाद 25। बड़ी संख्या क्या होगी, 25। ये जो है कि छोटी संख्या है, ठीक। अगर बड़ी पूछता तो 25 बड़ी संख्या, ठीक दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग जो है कि तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग जो दिया है 1350 है, और उसमें से सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग पूछा है। जो तीन संख्याओं का योग जो दिया है वो 1350 है, तो तीनों संख्याओं का जो सबसे बड़ा संख्या है और सबसे जो छोटा संख्या है उसका योग पूछा है। तो हम देखते हैं, वही सिस्टम है जो कि तीन क्रमिक संख्या का योग जो है कि 1350 है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए 1350 और भाग दे दीजिए। 3 चौका 12 होता है। अब यहाँ कितना होगा, 3 पचे 15, यानी कि 450 हुआ। तो ये जो है बीच वाली संख्या हुई, बीच की संख्या हुआ। तो इसके यहाँ एक होगा, एक यहाँ 3 संख्या हो जाएगी। तो यहाँ 449 होगा और यहाँ पर 451 होगा। तो इस सबसे ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। तो इन्हीं दोनों का योग पूछा है, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, इतना हुआ और 451। तो कितना हुआ, 10 हुआ। यहाँ पर भी 10 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, 9 हुआ, यानी कि 900 आंसर होगा इसका आंसर 900 हो जाएगा दोस्त। अगली संख्या देखते हैं, अगली सवाल। अगली सवाल देखते हैं हम। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। यानी कि जो संख्या है 3 से बनी जो संख्या है उसका गुणा करके बनी जो संख्या है, 3 का जो है कि गुणा करके जो संख्या बनी है उसका 100 और 200 के बीच का योग कितना है, यानी कि 3 से गुणज वाली संख्याओं का। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 3 से बनी 3 से बनी गुणा कर के 100 और 200 के बीच का योग। तो यहाँ पर देखते हैं, ये थोड़ा हटकर है, कुछ हटकर क्या है, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मझाया है।
तो कोई बात नहीं है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए पहले इसमें भाग दे दीजिए 3 का। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 का भाग दिए तो कितना आया, 33 आएगा। ठीक, समथिंग आएगा तो उसको नहीं लेते हैं। और अब यहाँ पर 200 में भाग दे दीजिए 3 का, तो कितना हुआ, यहाँ पर 66 आएगा। ये आएगा, ये आया, इसका बराबर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों को घटा लेते हैं। 33 माइनस 66, सॉरी 66, तो यहाँ पर 66 इसको घटाए देंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। तो फिर हमने क्या करेंगे, वही पुराना वाला फार्मूला जो कि अगले वीडियो में मैंने बताया हूँ आ गया है, इसीलिए मैंने कहा कि जो भाई नहीं देखे हैं पहला वाला वीडियो तो देख ले। तो यहाँ पर क्या दिया है, 100 से जो है कि 100 के बाद कौन सी संख्या है कि जो 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 100 के बाद 102 होगी संख्या की जो कि 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर पहली जो कि प्रथम संख्या है 102, और 200 के पहले कौन सी संख्या है कि जो कि 3 से विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या है ये आपकी 198। ठीक, बटा में 2। अब इसके जो उठा है कितने उठा है, इसमें से जो इसका 3 से उठा होने वाली तो कटने वाली संख्या 33 है, तो 33 यहाँ पर गुणा में है, 33 थे। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 2 10 होगा, और 9 1 10 हुआ, 2 1 3, 300 होगा इंटू 33 बटा 2। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे कि पहले हम गुणा कर लेते हैं, आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि कितना होगा, 9 9 0 होगा, यही होगा, बटा 2। इसको जो है कि हमने काट देते हैं तो कितना आएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 दूना के 4, और यहाँ कितना बचा, 9 दूना के 18, यहाँ कितना हुआ, इतना हुआ। तो इसका आंसर जो हुआ 4,950, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तब अगर अगली क्वेश्चन हमने देखते हैं जो है कि रब ने बनाया तुझको तो दिल को कसम तो, आइए देखते हैं। अगला जो संख्या है, क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। इसमें दिया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो दोस्त 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला जो होता है, विषम संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है n², यही जो है कि फार्मूला होता है। तो 20 जो है कि n की जगह पे, इसके जगह पे हम रख देते हैं 20। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हुआ, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 4000, यही आंसर होगा भाई। ठीक, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। फिर वही क्वेश्चन है जो पहले करा रहे थे।
तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है सबसे बड़ी है? इसका योग जो है कि 72 है। 3 से विभाजित होने वाली क्या दिए हैं? होने वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 72 है। तो इसमें से पूछा है जो कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखते हैं इसमें 72 में 3 का भाग दे लीजिए। तो 72 में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा? 3 दूना के 6, यहाँ बचाइए 3 चौका 12। तो जो बीच वाली संख्या आई, बीच वाली जो संख्या आई कितने यहाँ? 24। तो 3 से विभाजित होने वाली बड़ी संख्या, तो 3 में अब जो है कि अगली संख्या जो विभाजित होगी 3 से कौन होगी? 27 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 27, यही आंसर होगा 27। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200 का योग कितना होगा। तो दोस्त यहाँ पर भी अभी भी सवाल उसी टाइप के बताए हैं हम, जो कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2, यहाँ पर n रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर दिया है प्रथम 102 प्लस 103 104 डॉट डॉट 200 दिया है। तो हम यहाँ पर जो अंतिम संख्या दिया है 200 दिया है, और जो है कि प्रथम संख्या जो दिया है 101 दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हुआ n की जगह पर जो संख्याओं का योग है। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 1 यहाँ पर 0, ठीक, यहाँ 301 गुणे इतना, सॉरी यहाँ पर 50। ठीक, इसमें अब गुणा कर लेते हैं, 0 5 0 कितना हुआ? 5 3 15, यानी 15 0 50, यही आपका आंसर होगा। ठीक, आया है 15 0 50 आया है आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर दोस्त हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए और लाइक ज़रूर करिएगा।